अपना 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। और बजट को देखें तो ये लगता है कि ये बजट पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं और यानी कि आईएमएफ में बना है। तो हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, इसके रेवेन्यू जनरेशन के तरीके देखेंगे और इसकी एक्सपेंडिचर के ऊपर देखेंगे और देन लास्ट में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए पाकिस्तान ने जो प्लान डिवाइस किया वो ये है कि 5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा रुपीज़ जो हैं वो हम करेंगे इनकम टैक्स कलेक्शन। फिर 5.1 ट्रिलियन रुपीज़ हम करेंगे बैंक बोरोइंग। फिर 2.6 ट्रिलियन हम करेंगे नॉन बैंक बोरोइंग। और इस तरह 4.8 बिलियन जो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.8 ट्रिलियन रुपीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे। तो इस तरह मांगे-तांगे करके हम पहुँचेंगे 18 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा तक। बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर के लिए सबसे बड़ा हमारा चंक जाएगा वो 9.775 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो जाएँगे आपके पास इंटरेस्ट जो कि सूद हमने अदा करना है। फिर 2.122 ट्रिलियन रुपीज़ डिफेंस यानी कि आर्मी को दिया जाएगा। फिर 1.6% वो है जो डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। फिर इसी तरह 1.7 समथिंग बजट जो है उन्होंने रखा है ग्रांट्स जो देनी है और साथ-साथ जो एनएफसी अवार्ड के तहत प्रोविंसेस को देना है उसको दिया जाएगा। फिर 1 ट्रिलियन के करीब जो है पेंशन्स के लिए। फिर इसी तरह करके जो इमरजेंसी रिलीफ के लिए भी इन्होंने कुछ 1 ट्रिलियन से ऊपर पैसे रखे हैं। ये कुछ कुल मिलाकर 18.9 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर बनता है ये सारा का सारा। तो ये सारा सिलसिला है। अब ये इनमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो सैलरी है ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक वो 20% इंक्रीज़ कर दी गई है और जबकि ग्रेड 16 से 22 तक जो है वो 15% इंक्रीज़ कर दी गई है। इस तरह पेंशन्स भी 15% इंक्रीज़ कर दी गई हैं और जो मिनिमम सैलरी है वो रखी गई है 37,000 रुपीज़। एनालिसिस की बात करेंगे तो इसके अंदर देखना चाहिए तो ये बजट हम अगर इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें तो हमें पता चलता है कि ये बजट आईएमएफ नवाज़ बजट है। मतलब यानी कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं मतलब लेवी जो है पेट्रोलियम पे लेवी जो ₹60 थी वो ₹80 कर दी है ताकि उससे टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो। तो इस तरह करके और भी काफ़ी सारे इन्होंने इक़दामात किए जिनके ज़रिए टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ करने की तरफ ज़ोर दिया गया है। इट्स गुड कि आप टैक्स कलेक्शन करें बट ये है कि आप टैक्स कलेक्शन तब अच्छी होती है जब आप एक तो टैक्स नेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैक्स नेट इंक्रीज़ नहीं किया गया। जो अभी तक टैक्स नेट में मौजूद है उन्हीं के ऊपर दोबारा बर्डन डाला गया है, स्पेशली सैलरीड पर्सन बिकॉज़ वो छुपा नहीं सकते अपनी सैलरी को। तो इस तरह उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज़ किया गया और नए लोगों को नहीं डाला गया। ठीक है, आपने आईएमएफ से डील करनी है, वो कहता है कि आप टैक्स जनरेट करें, बट आपने क्या किया? आपने अपनी तनख्वाहें तो फिर बढ़ा ली, आपने डिफेंस का बजट फिर बढ़ा लिया। तो आप अगर वहाँ पर सब्सिडीज़ ले सकते हैं आईएमएफ को मना सकते हैं कि हमें ऑलरेडी डिफेंस बढ़ाना है, हमें अपनी सैलरीज़ बढ़ानी है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी तो कर सकते हैं जिससे आम आवाम को रिलीफ़ मिले। मतलब आपने हर तरफ सैलरीड पर्सन को घेरा है टैक्सेशन की शक्ल में। आपने टेक्सटाइल पर लगा दिए, पेट्रोलियम पर टैक्स होगा, फिर हमारे पास लेदर पर टैक्स है, फिर मोबाइल्स पर, एक्सेसरीज़ पर, हर चीज़ पर टैक्स है। आप एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ लग्ज़री एनीमोर मतलब अब ये ज़रूरत बन गई है। तो हमें एक बजट देखने को मिलता है जिसके अंदर आईएमएफ की डिमांड मंज़ूर की गई है। लेकिन अगर ये है कि इसको अगर थोड़ा-सा बेहतर तरीके से अगर डिवाइस किया जाता तो शायद आम आवाम के लिए भी इसमें से कुछ निकल जाता। बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर ही नहीं था शायद कि हम आवाम आवाम के लिए भी कुछ सोचें। अगर सोचा जाता तो शायद इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर निकल सकता था।